है कुलदीप यादव। अच्छा डिफेंस किया था ना जब उनको रोहित शर्मा अंदर से रिएक्शन दे रहे थे और तीनों वहाँ पे यशस्वी जायसवाल भी थे और शुभमन गिल भी थे। अच्छा। तो वो डिफेंस करते हैं एंडरसन की बॉल पे, तो वहाँ पे उनका रिएक्शन आया था कि यार कुलदीप ने 70 से ऊपर बॉलें खेल ली है। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा से ऊपर बॉलें खेल बट ली है ट्रैक पे। कल देखो आज ना मैं सच बात बोलूं कि ट्रेल आपने बहुत सारी काट दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि 160 की लीड ना हो जाए, 160 की लीड ना करवा दो आप। ये कुलदीप यादव खेल गया, ध्रुव जुरेल ने बड़ा टिमिड अप्रोच नहीं रखी बाकियों की तरह, वो बाहर निकल के छक्के लगा रहा था। तो ये चीज बेहतर रही यहाँ पे कि आपने ट्रेल थोड़ी सी काट दी। अब यहाँ से अगर आप 100 से नीचे ले आओ ना कुछ भी करके तो आप वो ठीक है, लेकिन यार ये लम्हा भी ना, ये मूवमेंट अपने आप में काफी सही था। बिकॉज आप जो मर्जी कहो ड्रेसिंग रूम में चीजें जितनी मर्जी चलती हैं, इस पूरे टेस्ट मैच में ड्रेसिंग रूम इंडिया का जितना इन्वॉल्व नजर आता है ना भाई साहब आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जेम्स एंडरसन बॉलिंग कर रहे हैं भाई। जेम्स एंडरसन लेजेंडरी बॉलर, 24 साल का तकरीबन उनका करियर होने वाला, उससे ज्यादा का ही हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और जेम्स एंडरसन की बॉल पर जितना सॉलिड डिफेंस पहले करने की कोशिश की कुलदीप यादव ने, उसके बाद जो उनका हश्र हो गया और जो सामने से रिएक्शन आया, ये बताता है कि यार मैच की सिचुएशन जो मर्जी हो, बट ड्रेसिंग रूम से हमारे प्लेयर्स रोहित शर्मा है, जायसवाल है, गिल, सब एंजॉय करते हैं। टेस्ट मैच आपको ऐसे ही एफर्ट जिताते हैं जब आपके बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर पाते ना, और प्लेयर्स लाइक कुलदीप यादव एंड ध्रुव जुरेल ये फाइट करते हैं और इससे हिम्मत टूटती है दूसरी टीम की। अब ये कल जैसे मैंने फिर से बोलता हूँ मैं, अगर इन्होंने 50-60 रन 70 रन की पार्टनरशिप लगा दी या कहीं लीड पूरी काट ही दी, 134 रन तो है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इस तरीके से ध्रुव जुरेल स्टेप आउट करके 1-2 मारे हैं उसने। कुलदीप ने भी बढ़िया खेला है, कुलदीप ने कम अच्छा नहीं खेला है, अच्छा सॉलिड डिफेंस किया है, विकेट नहीं दी, वरना आप आज ऑल आउट हो सकते थे ना। और कुलदीप अच्छी बैटिंग भी कर ले, इसलिए मेरे को होता है यार वर्ल्ड कप में आप कुलदीप को ऊपर नहीं भेज रहे थे। आपने किसको ऊपर भेजा था इससे याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं किसको भेजा था, सिराज को, पता नहीं किसको भेजा था। हाँ वर्ल्ड कप में किसी और को बुमराह, इसको पहले बुमराह फिर सिराज फिर कुलदीप, इसको अच्छी खासी बैटिंग आती है, इनके ऊपर उनको भेज दिया फालतू में। तो आज इसने रिजॉल्व बड़ा अच्छा दिखाया है, हार नहीं मानी ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पे आपके बड़े बड़े धुरंधर डर के ही आउट हो गए। सही बात है। और कुलदीप का डोमेस्टिक में 100 भी है, तो ऐसा नहीं है कि बैटिंग नहीं आती, बहुत अच्छी बैटिंग करनी आती है। और टेक्निकल पिछली इनिंग्स में भी, पहली इनिंग्स में भी जब बैटिंग करने आए थे तो ऐसा लग रहा था कि आउट नहीं होना चाह रहे थे, मतलब वहां पे रेसिस्टेंस दिखाई थी। 50 लग रहा था कि 50 कहीं ना बना दे। कुबरा ने तो बोल के यहाँ पे बैठा था, हम दोनों लाइव कर रहे थे, वो कह रहा था कि कुलदीप आज 50 बनाएगा, जिस तरीके से बैटिंग चल रही थी। तो अगर कहीं वो दूसरी पारी में आ गया, जो हम बात कर रहे हैं कि ये पार्टनरशिप कहीं बन जाए, कुलदीप यादव थोड़ा सा और रेसिस्टेंस दिखा दे, दूसरे एंड से ध्रुव जुरेल अगर थोड़ा सा और पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करे, 70-50 रन की लीड, चलो 50-60 रन की लीड भी अगर इंग्लैंड ले जाता है तो बहुत आगे नहीं होंगे वो मैच में। आपके पास अभी भी आप ये मैच जीत सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी वापसी नहीं हो सकती है, लेकिन वापसी के लिए सारा कुछ डिपेंड करेगा कुलदीप यादव और ये जो कहां तक ये लेकर जाएंगे। ये लीड आपने काट दी तो आप मैच में वापस आ गए, अदरवाइज इंग्लैंड का मैच आएगी मुश्किल। अगर इंग्लैंड 100 की लीड लेके जाता है फिर तो मैच फिर खत्म। कल के मैच बहुत मुश्किल हो, खत्म नहीं कहूंगा, कल के मैच में, मतलब कल के दिन में आपका पिच जो है डिफिकल्ट होने वाली है। आपके ऊपर के बैटर्स आज दूसरे दिन पे अच्छा नहीं कर पाए। आपकी जब आपकी टेल बैटिंग कर रही है, ठीक है, अब आपकी टेल ही है नीचे, तो आपको टेल से इतनी उम्मीद कैसे है कि भाई कल आते यहाँ पे 60-70 रन हम जोड़ देंगे। इन दोनों से तो है। देखो इंग्लैंड ने जो जोड़े थे ना, देखो ओली रॉबिन्सन से कंपैरिजन होगा यहाँ पे कि ओली रॉबिन्सन ने 50 लगा दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओली रॉबिन्सन जिस दिन बैटिंग कर रहा था उस दिन बैटिंग के लिए पिच इजी थी। अब ये इजी नहीं रही, बहुत खराब बैटिंग कर रहे हैं ढंग से। आप मेरे को पता आप इसी किसी कारण से कह रहे हैं, बिकॉज अब तक पिछले कुछ महीनों में इंडिया की टेल जो है वो ओवरनाइट जब भी आई है अगले दिन आउट हुई है। अब इसी कारण से कह रहे हैं भाई, तो फिर वो इस जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया भाई, इससे पहले तो जो रूट की बैटिंग भी नहीं चल रही थी। मतलब ये थोड़ी है कि अगर एक चीज चल रही है तो वो मतलब एक फिक्स बन गया कि भाई ये कभी बदल नहीं सकता है। अब क्या पता टू बी वेरी सरप्राइज कल ऐसा हो जाए कि इंग्लैंड का टेल अच्छा करते, बिकॉज कल अगर बॉलिंग के अंदर आकाशदीप एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, अब बैटिंग में भाई किसी को नहीं पता वो कैसा है। क्या कुलदीप जैसा थोड़ा बहुत खेल लेता है या फिर सिराज जैसा है कि भाई आके बल्ला घुमाता है, वो किसी को नहीं पता कल आकाशदीप आके क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। तो इट्स येट टू बी सीन टुमारो। और जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में शायद इतना ऐसा प्रेडिक्ट लगाना कि सुबह आएगी टेल खत्म ही हो जाएगी, वो थोड़ा गलत। वेट करो। आकाशदीप भी का ये है ना कि वो उन्होंने शुरुआत की थी एज अ बैटर, मतलब